आज बात होगी नए आपराधिक कानूनों की, जो देश में एक नया अध्याय कानून के तौर पर लिखा गया है। 77 साल बाद आज़ादी के आखिरकार अब अंग्रेजों के कानून से भारत को मुक्ति मिल गई है। देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, जिनसे पुलिस, कानून और न्याय व्यवस्थाएं चलेंगी। सरकार ने बदलाव का मकसद स्वदेशी, सरल, समान और तेज न्याय बताया है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएस-एसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ब्रिटिश काल के आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम जो एविडेंस एक्ट था उसकी जगह ले ली है। नए आपराधिक कानूनों पर गृह मंत्री अमित शाह सामने आए और कहा कि अब देश में अपराधी को सजा देने से ज्यादा पीड़ित को न्याय देने पर ज्यादा जोर होगा। आधुनिक न्याय प्रणाली से फायदा सीधे आम जनता को होगा। बहरहाल नए कानूनों को लेकर कुछ शंकाएं, आशंकाएं पैदा होने लगी हैं। अंग्रेजों के बनाए कानून खत्म करने से क्या वाकई देश में व्यवस्थागत या न्याय को लेकर एक नया आगाज होने जा रहा है? इस पर हम चर्चा करेंगे इस विशेष प्रोग्राम में। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स दिखा देते हैं। सबसे पहले ग्राफिक्स। तो देश में जुड़ा नया कानूनी अध्याय, गुलामी के कालखंड से मुक्ति। सरकार का कहना है ऐसा। 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। 1860 में आईपीसी बनी थी, उसके बदले अब भारतीय न्याय संहिता होगी। 1898 में सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस। 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत भारतीय साक्ष्य अधिनियम होगा। सबके लिए सरल, समान और तेज न्याय के दरवाजे खुलेंगे। जनता को तारीख पर तारीख से मुक्ति का वादा किया है सरकार ने, और गुलामी के कालखंड से मुक्ति। तो जिस तरह से बताया आपको हमने कि 3 नए कानून अब जो देश में लागू हो गए, उसके तहत अब नई न्याय प्रक्रिया भी काम करेगी। और इस वक्त हमारे साथ बाबूलाल खराड़ी मंत्री मौजूद होंगे, जो गृह रक्षा मंत्री हैं, राजस्थान से सीधे हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री साहब, बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी पर जुड़ने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। खराड़ी साहब, पहला सवाल मेरा आप ही से ये होगा कि नई व्यवस्था, अब नए कानून सरकार कह रही है, बीजेपी की सरकार और आपकी सरकार, केंद्र सरकार कह रही है कि अब जो 77 साल पहले अंग्रेजों के कानून के साथ में देश आज़ाद हुआ, अब आखिरकार उनसे मुक्ति मिल गई है। किस तरह की तैयारी आपने राजस्थान में की है इनको लेकर? बताया जा रहा है कि अब तो पहली एफआईआर भी हो गई राजस्थान में। आपको लगता है कि बड़ा बदलाव आने जा रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि देश में अंग्रेज़ों के काल से कई ऐसे कानून थे जो जनता की सुरक्षा के लिए नहीं थे, जनता के हित के लिए नहीं थे। अंग्रेज़ों ने अपने हितों के लिए कानून बनाए थे और वही कानून चल रहे थे। देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद में ऐसे कई कानूनों पर समीक्षा हुई और अब जा कर के ये कानून बना है कि हम लोगों को जो फरियादी है उस व्यक्ति को तुरंत राहत मिले, उसको लाभ मिले, और उसको ध्यान में रख करके जिस प्रकार से ये कानून बनाया 1 जुलाई से लागू होगा, वो हम सब लोगों के लिए अच्छा होगा। राजस्थान में इसको और अच्छी तरीके से कैसा होगा वो हम व्यवस्था करेंगे। राजस्थान में किस तरह से आपने व्यवस्था की? आपका कहना है कि अच्छे से इसको लागू करेंगे। 57 पुलिस जिले आते हैं, हजारों पुलिसकर्मी हैं। अब मॉडर्नाइजेशन की एक बड़ी चुनौती रही है पुलिस के सामने राजस्थान में ख़ास तौर पर। और बड़ा सवाल ये है खराड़ी साहब की जो आधुनिक अब जो ये कानून है, ये पूरी की पूरे तरह से डिजिटाइज होने पर ज़्यादा जोर होगा, ऑनलाइन प्रक्रियाएं होंगी। क्या पुलिस इसके लिए तैयार है? देखिए, ये सही है कि पुलिस की जो मानसिकता है, जो जनता जाती है, एफआईआर दर्ज नहीं होती है और टालम टाल का रवैया होता है, लेकिन अब हम चाहेंगे कि पुलिस आने वाले परिवादी है उसकी सुनेगी और तुरंत एफआईआर दर्ज होगी और उसके बाद में टाइम बार उसको पूरा समय बार उसको जिस प्रकार से उसको न्याय मिलना चाहिए उस न्याय पर तुरंत गति से कार्रवाई होगी। सर, एक बड़ा सवाल न्याय को लेकर आपने कहा कि वाकई पुलिस के स्तर पर किस तरह से टालम टोल होती है, अभी समय सीमाएं भी तय की गई हैं। एक सबसे बड़ी जो जनता में हिचक होती है
क्योंकि आप खुद उस बात को समझ सकते हैं कि बड़े आम जनता के तौर पर आपकी पहचान रही, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आप आते हैं, आपका भी वास्ता रहा होगा। किस तरह से आम जनता आज भी हिचकती है पुलिस वाले तक पहुंचने में, और पुलिस थाने तक भी जाने में बहुत बड़ी बात होती है। कुछ खास तौर पर जिन इलाकों से आप आते हैं, अगर आदिवासी इलाकों में चले जाएं, ग्रामीण अंचलों में चले जाएं, पश्चिम राजस्थान की मैं बात करूं, लोगों में बड़ी हिचकिचाहट होती है, पुलिस का रौब लोगों के जहन में ज़्यादा होता है। आपको लगता है इन कानूनों से वो जो आम जन में विश्वास की बात होती है, उसमें कोई तब्दीली देखने को मिलेगी पहले के मुकाबले? बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें तब्दीली देखने को मिलेगी, क्योंकि जनता अपेक्षा रखती है कि मुझे न्याय मिले। और जिस प्रकार से पुलिस का बिहेव होता था, तो एक पुलिस के सामने जाने से व्यक्ति डरता था, क्योंकि कई बार वो अपने आरोप बताने के लिए धमकाना, डराना, इस प्रकार का माहौल होता था। तो पुलिस अधिकतर थानों में जाती नहीं थी, और जाती नहीं थी तो एक कहीं न कहीं वो कुंठा महसूस करता था कि मेरा काम नहीं हो रहा, पुलिस मेरी सुनती नहीं है। लेकिन अब पारदर्शिता के साथ में एफआईआर भी दर्ज होगी और पुलिस उनको वैसा व्यवहार भी करेंगे, जिससे आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, इस प्रकार का माहौल बनाने का काम सरकार करेगी। डिपार्टमेंट खुद आप भी डील करते हैं, वो जेलों की बात होती है, नए कानूनों में भी उसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है कि देश में अंडर ट्रायल कैदी बहुत ज़्यादा हैं, जो विचाराधीन कैदी। असल में जो एक रिपोर्ट भी आई थी हाल ही में, 77% विचाराधीन कैदी हैं, बाकी 23% ही हैं जिनको सज़ा मिली है। उनको समय पर न्याय नहीं मिल पाता है, कई तो 2-2 साल तक की ढेरों कैदी सज़ा काट लेते हैं, जेल में बंद रहते हैं और उनको न्याय नहीं मिल पाता। काफ़ी इसमें कमज़ोर तबके के लोग होते हैं जिन तक वकील की पहुंच और पैरोल की जमानत की फ़ीस तक भी वो नहीं दे पाते हैं। आपको लगता है कि जो ये वर्ग है, ख़ास तौर पर जो जेलों में अंडर ट्रायल वर्ग है, उसको भी इससे थोड़ी राहत मिलेगी, उनको भी न्याय में तेज़ी आएगी? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये विभाग मेरा नहीं है, मेरे पास में गृह रक्षा विभाग है। लेकिन फिर भी आपने सवाल किया है तो ये निश्चित रूप से सही बात है कि जो गरीब परिवार के जो अपराधी होते हैं, छोटे छोटे मुकदमे होते हैं, वो एक तो आर्थिक तंगी के कारण ठीक प्रकार से न तो वकील कर पाता है, न ऐसे वकील मिलते हैं, और उनको न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो वो लंबे समय से जेलों में पड़े रहते हैं। सरकार की मंशा ये है कि उनको तुरंत न्याय मिले, और इस प्रकार से हम चाहेंगे तो कई ऐसे कैदी हैं जो बरसों से जेलों में हैं, कोई ऐसे मुकदमे भी नहीं हैं जो हार्डकोर अपराधी हों, तो उनको न्याय दिलाने का सरकार काम करेगी। आपके अनुभव में आप गृह रक्षा विभाग देख रहे हैं, निश्चित रूप से आपको लगता है कि जो पुलिस की कस्टडी की परिभाषा बदल दी गई है, आतंकवाद के दायरे को बड़ा व्यापक किया गया है, महिला बच्चों के से जुड़े अपराध को बड़ी संवेदनशीलता से रखा गया है, आपको क्या खास इसमें बात लगती है जो अभी तक आईपीसी सीआरपीसी में नहीं था और इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं था, और वो जो आमूलचूल परिवर्तन होगा, आपके लिहाज से आप किस तरह देखते हैं इनको, बड़े आमूलचूल परिवर्तन वाली बात? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी सम्मानजनक जीना चाहती है, और जब उनको थानों में भी जिस प्रकार का आपराधिक के साथ व्यवहार जब वैसा होगा और आम जन के साथ जिस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए वैसा व्यवहार होगा, तो पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा, और इसी से उसको एक माहौल बनेगा कि नहीं हमारी सुनवाई होगी। आपको ये लगता है खराड़ी साहब कि जो आम आदमी की बोलचाल और समझ जो है वो पुलिस और कानून की व्यवस्था से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखती है, मैच नहीं होती है, क्योंकि वो बनाया अंग्रेज़ों के ज़माने में था। हमारे यहाँ तो बड़ा एक डायलॉग भी फिल्म का फेमस रहा कि अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर और जेलें और कानून उस तरह से। आपको लगता है कि वो बोलचाल और समझ आम जन से ज़्यादा वास्ता रखना चाहिए उस भाषा का, ताकि लोगों में ज़्यादा विश्वास पैदा हो कानून व्यवस्था को लेकर, पुलिस को लेकर? बिल्कुल सही बात है कि पुलिस पहले रोब बताती, भय होता था पुलिस के सामने जाने से, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब जनता अपना सम्मान भी चाहती है। तो वो सही है कि जिस प्रकार से पहले अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को
एक डर व्याप्त हो इस प्रकार के कानून बना करके इस प्रकार रोप बताते थे, वो इस पर नहीं होगा। वो जो भी आएगा उसको सम्मानजनक जगह बिठाया जाएगा और बिठाया जाएगा, उसकी बात पूरी सुनी जाएगी और जिस श्रेणी का अपराध है उस श्रेणी पे उसका मुकदमा भी दर्ज होगा। अब आप क्योंकि जैसे मैंने अभी भी जिक्र किया इंटरव्यू की शुरुआत में कि आप आदिवासी अंचल से भी आते हैं, आपको लगता है कि क्योंकि वो तबका जो होता है काफ़ी पिछड़ा हुआ तबका है, उन तक कानून की पहुंच को लेकर बड़े सवाल खड़े होते हैं, इससे क्या परिवर्तन देखते हैं सर आपकी आदिवासी लोगों में जो नए अधिनियम आए हैं इनसे उनको समान न्याय और न्याय की पहुंच तक फ़र्क पड़ेगा? निश्चित रूप से आदिवासी थानों में जाने से एक थोड़ा सा शर्माता भी है, डरता भी है, लेकिन इस कानून से निश्चित रूप से उनको सम्मान मिलेगा तो वो वहाँ जाएगा और इस प्रकार की जो एक पुलिस और उनके बढ़ती जो एक दूरियां बनी हुई है वो दूरियां कम होगी। जी, और ख़ास तौर पर जो कहा जाता है कि तकनीक की बात हो रही है क्योंकि वहाँ विकास कम है, वहाँ पर आदिवासी अंचलों की जब मैं बात करता हूँ वागड़ इलाके की, तो आपको लगता है कि सर इतना मॉडर्नाइज क्योंकि कानून तो लागू हो गए हैं, अब पुलिस का जो ढांचा है, व्यवस्था है, वो उस हिसाब से फ़ौरन मॉडिफाई करना और उतना जल्दी उसको आधुनिक कर देना, उसमें चुनौती रहेगी शुरुआती तौर पर? निश्चित रूप से जो जो थानों में कमियां हैं, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आदमी ऑनलाइन भी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, तो ये चीज़ें वहाँ पर नहीं है। तो चरणबद्ध तरीके से इसको हम कितना ठीक प्रकार से उन थानों को कर सकते हैं वैसा हम करने का प्रयास करेंगे हमारी सरकार। एक सवाल एक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब कानून लागू हो चुके हैं, सरकार निश्चित रूप से कोशिश करेगी, एक तो गुलामी के कालखंड को धोने की बात है, लेकिन जब हकीकत पर जब वो इम्प्लीमेंटेशन को लेकर बात आती खराड़ी साहब, तो अपने आप में चुनौतियां बड़ी होती। मतलब जैसे राजस्थान में अगर उदाहरण ले तो काफ़ी पुलिसकर्मी अभी भी ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें मोबाइल भत्ता ही नहीं मिलता है, उनकी व्यवस्थागत परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं। तो एजेंसीज तो वही है कानून को लागू करने वाली, उनकी जब तक सूरत हाल नहीं बदलेंगी तब तक कैसे पूरी तरह से बदलाव आएगा, जो आमूलचूल परिवर्तन की बात हो रही है? देखिए, सही बात है कि आज ग्रामीण क्षेत्र में नफरी होनी चाहिए, उतनी नफरी नहीं है और जिस प्रकार से आबादी के हिसाब से पुलिस हमारी होनी चाहिए उतनी नहीं है। ये चीज़ें एक साथ हो जाएगी संभव नहीं है, इनको धीरे धीरे हमको बड़ा पुलिस नफरी भी बढ़ानी पड़ेगी, उनकी सुविधाओं को भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारा पुलिसकर्मी बहुत इंटर एरिया में जाता है और उतनी सुविधा उनको भत्ते वगैरह का है वो कम है, तो उन चीज़ों पर भी सरकार विचार करेगी, उनको एक सुविधा ठीक से पहुंचाए तो ठीक प्रकार से मानसिक रूप से ठीक रह करके वो जनता के लिए काम कर सकता है। सब कुछ करें। अब खराड़ी साहब, कुछ जो सवाल अभी हैं वो जो बदले प्रावधान है उनको लेकर हैं। खुद देश के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं पी चिदम्बरम यूपीए सरकार में, उनका कहना है कि बड़ी जल्दबाजी में लागू किया गया है। स्टैंडिंग कमेटी में विपक्ष के नेताओं ने डिसेंट नोट दिया, सरकार ने हमारे उनको अनसुना कर दिया। उनका कहना है कि कुछ प्रावधानों का स्वागत कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसे प्रावधान हैं जो असंवैधानिक हैं। इस पर क्या जवाब होगा आपका? देखिए, जिनकी आप बात कर रहे हैं, लंबे समय तक देश पर उन्होंने शासन किया और इस ओर उनका ध्यान गया नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर नेता हैं, उन्होंने देखा कि ये पुराने कानून हैं वो हमारे उपयोगी नहीं है, उनको ठीक करना चाहिए। अब हमने इसको जो हमारी सरकार ने प्रयास करके इस प्रकार के नए कानून ला करके पुरानों को रद्द किया। अब इसमें कोई कमी खामी होगी तो बाद में और समीक्षा करेंगे, पूरा करेंगे, लेकिन वो तो चाहते हैं कि एक साथ सब कुछ कर दो। तो एक बार हम देखेंगे सही भाई इसमें क्या कमियां है, बाद में अनुभव आएगा तो उसको भी ठीक करेंगे। अच्छा, आपका कहना है कि जो कमियां होंगी उनको दुरुस्त कर लिया जाएगा समय रहते, मतलब इसको लागू करने के बाद जो चुनौतियां आएंगी या कमियां लगेंगी उनको दुरुस्त कर लिया जाएगा? बिल्कुल ठीक है उसके, क्योंकि जब हमको लगेगा कि भाई और कोई कमियां रही है तो निश्चित रूप से उसकी समीक्षा होगी। एक सवाल एक और सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि खुद जुडिशरी से आया था और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा होगा न्यायिक प्रणाली और कोर्ट्स का भी कामकाज इन कानूनों के तहत। खराड़ी साहब, आपको याद होगा पूर्व चीफ जस्टिस रहे एनवी रमन्ना ने कहा था कि जो
कानून है, आपराधिक न्याय प्रणाली है, उसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो अपने आप में सजा बन जाती हैं लोगों के लिए जब न्याय पाने जाते हैं। तो आपको लगता है कि प्रक्रियागत बदलाव आसान करने की जो बात कही है वो बड़े परेशानीदायक नहीं होंगे लोगों के लिए? मसलन अगर मैं बात करूं कि किस तरह से अगर कोई रेप पीड़िता है और दुष्कर्म पीड़िता और उसका परिवार है, उनके लिए अपने आप में सामने आना, पुलिस थानों के चक्कर काटना, कोर्ट कचहरी जाना, उनकी प्रक्रिया ही उनके लिए एक सजा की तरह हो जाती है। आपको लगता है वो सूरत हाल बदलेंगे इससे? निश्चित रूप से बदलेगी, क्योंकि कई बार तो क्या होता है, हमारे थानों में बहुत केस लंबे समय तक पेंडिंग रहते हैं और जिसके पास में पूरा केस सबमिट होकर के चालान पेश होना चाहिए वो भी समय पर नहीं होता है। ये भी एक देरी का कारण बनता है और उसके कारण से काफ़ी चीज़ें होती है, जनता का थोड़ा सा अविश्वास हटता है। तो हम टाइम वर्क जो किया है ना, ये कि भाई समय पर एफआईआर दर्ज होगी और समय पर उसका चालान पेश होगा, चालान पेश होने के बाद में समय अनुसार उनको सज़ा मिलेगी। तो इससे हमको लगता है कि निश्चित रूप से जनता का हित ही है इसमें। जनता का जो जितना जल्दी हो सके उतनी सुनवाई होगी, सुना के अपराधी को सज़ा मिलेगी और अपराध नहीं है तो मुक्त होगा। तो इस प्रकार से ये जो बहुत अच्छा है। और थानों में जहाँ पर सवाल है, करें जैसे न्यायालय में कोर्ट के चक्कर वगैरह करते हैं, न्याय व्यवस्था हमारी ऐसी है कि जब कोई भी केस चलता है तो वहाँ अधिवक्ता होता है, उसको लंबा खींचना चाहता है, कई कारण रहते हैं, उस केस को शॉर्ट करना नहीं चाहते हैं ताकि उनके पास में वो हमेशा बार बार आना जाना रहे, इसलिए थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन उसको भी समय बार किया है तो उसको पूरा करना है, तो इसमें भी हमको उन जनता को ठीक प्रकार से अपने वो सुविधा वो मिल सकती है। खराड़ी साहब, एक जो न्याय पाने के दिशा में सबसे बड़ी बाधा रही इस देश में, जिसका फिल्मों के ज़रिए भी फिल्मांकन होते रहा, कि तारीख पर तारीख बड़ी मिलती है लोगों को, और जो पैसे वाला होता है, जो संपन्न होता है, वो वकील कर सकता है, बड़ी अपील कर सकता है, हायर जुडिशरी तक जा सकता है, लेकिन जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए संभव नहीं हो पाता है। अब समान न्याय की बात तो कही गई है, लेकिन आपको लगता है कि वो संपन्नता और रिसोर्स संपन्न जो लोग हैं और उनमें और एक कॉमन मैन में, एक कमज़ोर वर्ग के तबके में, गरीब आम आदमी में, वो अंतर पटेगा इससे, या अभी भी वो तो उस तरह से रहेगा कि वो बड़े वकील कर सकते हैं, अपनी मजबूत पैरवी कर सकते हैं, कोर्ट्स तक जा सकते हैं? खासतौर पर बाहुबली के मामलों में अगर मैं जिक्र करूं तो देखिए, सही कह रहे हो कि आर्थिक कमजोरी के कारण जिस प्रकार के वकील वो करना चाहिए वो नहीं कर पाता है, और उसके लिए सरकार ये सोचेगी कि भाई उसको सस्ता नियम मिल सके। उसके लिए सरकार ने कई बार ऐसे प्रयास किए कि हैं कि सरकार अपनी ओर से वकील करती है। जो कई लोग बंदी होते हैं, उनका कोई वकील करने वाला नहीं होता, परिजन नहीं हो कर पाते हैं, तो उसके लिए सरकार भी वकील करके उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो हम चाहेंगे कि ऐसे जो अपराधी हैं जिनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, परिवार भी इतना सक्षम नहीं है, तो अच्छे वकील लगा करके उसको ठीक समय पर उनको न्याय मिले, ऐसी व्यवस्था करेंगे। निश्चित रूप से आपने जो कहा कि व्यवस्था करेंगे, जाते जाते एक सवाल मैं आपसे ये भी लेना चाहूँगा, जो राजस्थान ही समेत सभी राज्यों में भी दिखाई पड़ता है कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में खौफ, लेकिन जो लेटेस्ट अगर एनसीआरबी के डेटा हम देखें तो उनमें काफ़ी अपराधियों का हौसला बुलंद दिखाई पड़ता है। खराड़ी साहब, राजस्थान में महिला अपराध में बढ़ोतरी हुई है, घरेलू हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। इसको टैकल करने के लिए आप और आपकी सरकार क्या कर रही है, और इन कानूनों के आने पर क्या इसमें तब्दीली देखने को मिलेगी? देखिए, बात सही है कि आजकल नया ज़माना है और सोशल मीडिया का ज़माना है। कई ग्रुप ऐसे बने हुए हैं जो एक सामूहिक अपराध होता है, वो ग्रुपों में मैसेज करके, और एक संगठित अपराध जिसको अपन कहते हैं, तो उस प्रकार का अपराध होता है। लेकिन वो उस तरीके से निपटने के लिए हमारी पुलिस को सक्षम करना पड़ेगा जिससे ऐसे गिरोह की कमर तोड़े। और हम चाहेंगे कि हमारी सरकार ने ऐसे जो गिरोह बने हैं उनके लिए सेल बना करके और उनको रोकने का हम पूरा प्रयास करेंगे, ये अपराध न बढ़े। क्योंकि आज जिस प्रकार की व्यवस्था है, जिस प्रकार का आज समाज में जो एक बदलाव सा आया है, इस सोशल मीडिया के कारण से, जिसके कारण से अपराध करने का एक तौर तरीका भी बदला है, तो उसको रोकने के लिए वैसे हमें पुलिस को भी सक्षम करना पड़ेगा और उसके बाद में तुरंत गति से उस पर कार्रवाई होकर के सजा दिलाने का काम करेंगे। और जो संगठित अपराध है, इन संगठित अपराधों की
जो चेन तोड़ने के लिए हमें उस स्तर का कदम भी उठाना पड़ेगा। खराड़ी साहब, आपने तमाम अपने विचार रखे, हमारे साथ साझा करे, समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने खुलकर बातें की नए कानूनों को लेकर। तो ये थे बाबूलाल खराड़ी, जो गृह रक्षा मंत्री राजस्थान सरकार में।